खुशियों की गुल्लक आशी। गुप्ता जी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए गुप्ता जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पर गुप्ता जी आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। अपने ही बेटे की किडनैपिंग करवाई, पापा को धोखा दिया। इस सब में वो आशिकी। गुप्ता जी हेलो हेलो। मानसी मानसी। आशीष क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रहे? आशीष क्या हुआ? सब खत्म हो गया मानसी, सब खत्म हो गया, हम बर्बाद हो गए। क्या क्या आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। गुप्ता जी का फोन आया, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो हमें नया फ्लैट भी नहीं देंगे और जमीन बेचने के पैसे भी नहीं। क्या? वो ऐसे नहीं कर सकते आशीष। वो हम पे धोखाधड़ी का केस करने वाले। केस? आशीष किस बात का केस? हमने धोखे से पापा की जमीन अपने नाम करवाई और ये बात उनसे छुपाई। इससे उनका काम रुक गया और उनको करोड़ों का नुकसान हुआ। मानसी अगर उन्होंने केस कर दिया ना तो पापा तो मेरा साथ नहीं देंगे, पर मुझे जेल भी हो सकती है। मानसी अगर ऐसा हो गया ना तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। आशीष आप मेरी बात सुनिए, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। और सबसे पहले ना ये आप औरतों की तरह रोना बिल्कुल बंद करिए। गुप्ता केस ही करेगा ना तो करने दो उसे केस। जितना हम भुगत रहे हैं ना उतना वो भी भुगतेगा। हम भी ऐसे हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठे। और इन सब की जड़ वो लड़की आशी भटनागर है। जब से वो हमारी जिंदगी में आई ना आशी, सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने। हमें रास्ते पे लाकर खड़ा कर दिया। हमारा घर, हमारा पैसा, सब कुछ छीन चुकी है वो। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। तुझे जो करना था आशी तू कर चुकी। अब मेरी बारी, मानसी की बारी। आज से तेरी जिंदगी की उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है। तुझे जितनी मौज मस्ती तेरे दोस्तों के साथ करनी है ना तू कर ले, क्योंकि तेरे पास टाइम बहुत कम बचा है। विशेष। हाँ विशेष गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अरे ये सब बंद करो। मैं क्या कह रही हूँ, छुट्टी का दिन है, चलो सब लोग लंच करने जाते हैं। चल मारते हैं ना। आशी एक लॉयर कभी छुट्टी पर नहीं होता। क्या? एक नए केस की हिस्ट्री स्टडी कर रहा हूँ, शाम तक खेल भी नहीं सकता। अरे पर आशी एक मिनट। आशी रुको, बात तो सुनो। आशी साहिल, आशी आई होप कि तू कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं कर रहा। अरे बाबा ये केस के फाइल्स हैं, इन्हें अरेंज करके रखना अब बहुत काम है। अरे हाँ विशेष, अरे ये फाइल जो है ना ये मिस्टर मेहता की, क्या बोला था तुझे, फुल ऑन पैसा खर्चा करने के मूड में। एक तो पैसे कम है और ऊपर से हम सबको ग्रैंड लंच के लिए लेके जाना चाहिए। अच्छा अब क्या कर रही हो? बेटा ये चद्दरें इतनी गीली है, जरा धूप दिखाने जा रही हूँ। मैं क्या कह रही हूँ कि बेटा देख बादल अभी अभी हटे हैं, चद्दरें सूखेंगी नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। बहुत काम पड़ा है मुझे, तुझे बारिश का तो पता है ना। कभी बूंदाबांदी हो जाएगी तो इंतजार करना पड़ेगा। मेरी बात सुनो ना। बहुत काम है बेटा, जरा भी समय नहीं मेरे पास। विष्णु अंकल। हाँ एक मिनट बेटा, मैं तुम्हें आवाज देने ही वाला था। अच्छा हो गया तुम आ गई। बेटा अगर तुम्हारा गणित अच्छा है तो जरा इस पहेली को सुलझाने में मेरी मदद करो, मैं बहुत देर से लगा हुआ हूँ। अंकल इसे छोड़िए और मेरे साथ लंच करने चलिए। अरे बेटा एक मिनट, ये 3 घंटे से मैं इस पहेली को सुलझाने में लगा हूँ बेटा। सिर्फ 3 बची है बेटा। अगर आज मैंने इसे सॉल्व कर दिया ना
तो फिर मुझे 1000 रुपया इनाम मिलेगा। तो इससे मैं पूरा करके दम लूंगा। 14 2 1 2 3 4। साहिल सुनना, आशी का मैसेज जनहित में जारी। आज मैं सुबह बिजी हूं, ना खाने का टाइम है ना किसी से मिलने का, और किसी से बात करने का तो बिल्कुल भी नहीं। प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब। साहिल देख, आशी ने क्या खतरनाक मैसेज भेजा है यार, ये तो सीरियस हो गई। आशी, आशी बेटा ये क्या पागलपन है? मिर्ची क्यों खा रही हो? छोड़ो चलो। आशी क्या कर रही हो? रुक जाओ। अरे बेटा, अकद, अकद, अकद ये क्या कर रहे हो? आंटी छोड़ो, क्या कर रहे हो आप? पहले ये बताओ तुम्हें हुआ क्या है? वो मुझे आप सबके साथ लंच करने जाना है। आशी इतना खर्चा क्यों कर रही है तू? इस घर में बड़ा कौन है? अंकल आप। तो ठीक है, हम सब तुम्हारे साथ लंच करने जाएंगे। लेकिन एक शर्त पर। जल्दी बोलिए। कि होटल का बिल मैं दूंगा। हाँ अंकल, और इस बात पर अब कोई बहस नहीं होगी। पर मेरी भी एक शर्त है। क्या? आप सबको 10 मिनट के अंदर रेडी होके आना होगा। फैंटास्टिक, करेक्ट, वेरी गुड। बस 10 मिनट में सबके सब रेडी हो जाओ, नहीं तो माता रानी नाराज हो जाएगी। चलो चलो आओ, चलो। 10 मिनट में रेडी। चलो 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 चलो। एक मिनट। बाय द वे, तुम्हें अपनी हर बात अच्छी तरह मनवानी आती है ना? अब छुट्टी का दिन है, सब लोग बोर हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि बाहर जाके थोड़ा तड़का लगा दे। अभी जाओ, जल्दी से रेडी होके आओ और मैं भी रेडी हो जाऊं। जाओ 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 जाओ, गो 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 गो। न्याय के रखवाले विशेष दुबे एवं एसोसिएट्स ने एक बार फिर सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलकर बेगुनाह की जिंदगी तबाह होने से बचाई। आशी आशी आशी, इस बित्ती भर की लड़की ने हम सबका जीना हराम करके रख दिया है। अरे ये लड़की अपने माँ बाप की भी नहीं सुनती है। रोज रोज नई नई बातें और नए नए नाटक। अंकल आंटी के घर की एक ईंट भी टूटने नहीं दूंगी। पीछे हट जाइए, अभी के अभी। थोड़ा डरा धमका के कुछ काम कर लेते हैं, और वैसे भी कमजोर लोग हैं।
1-2 मीटिंग में ही अपने घुटने टेक देंगे। नहीं 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 गुप्ता नहीं, उन लोगों के साथ मेरी बेटी भी है। गलती से भी मेरी बेटी को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उनसे कुछ नहीं संभलने वाला। अब जो कुछ करना होगा मुझे करना होगा। मेरी इज्जत दांव पे लगी है। अब लोग मुझ पे हंसने लगे हैं। देखो, आज से आशी की जिम्मेदारी तुम्हारी। जो कुछ करना है जल्दी करो, मेरे पास वक्त नहीं है। आशी की बर्बादी देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही। चलो 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 चलो, मैं रेडी हूँ। विशेष आ जाओ, साहिल, अंकल, आंटी। हमें 10 मिनट कहकर खुद इतना वक्त लगा दिया। जल्दी आ। अभी तो आ जाइए, बच्चे भी आ गए। हमें जल्दी चलिए। देखना, हमें 10 मिनट बोल के खुद 15 मिनट ले रहे। चलो मैं गाड़ी निकालता हूँ। आ जाइए बाहर। मैं विशेष, साहिल और आशी से मिलना चाहती हूँ। जी मैं विशेष, ये आशी, साहिल। जी मेरा नाम जिज्ञासा त्यागी है। क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रही हो। जिंदगी किस ओर जा रही है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। पता नहीं मैं आपको कैसे समझाऊंगी। मैंने तो जीने की सारी आस्था छोड़ दी थी, लेकिन आज के अखबार में मैंने आप सबके बारे में पढ़ा। न जाने क्यों एक उम्मीद की किरण जाग उठी और मैं आप सबसे मिलने चली आई। क्या आप यहाँ किसी केस के सिलसिले में आई हैं? जी, वो एक्चुअली अभी हम सब बाहर जा रहे हैं। क्या आप शाम को आ सकती हैं प्लीज? शाम को? मेरे लिए तो क्या सुबह, क्या दोपहर, क्या शाम, सारी जिंदगी बस रात के अंधेरे के जैसे हो गई। देखिए, मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मेरी मदद करिए। ऐसे आप हाथ मत जोड़िए प्लीज। आशी, विशेष, मेरे ख्याल से तुम लोग पहले इनकी बात सुन लो। जी। हम फिर कभी जा सकते हैं। मैं अंकल को बता देती हूँ, मैं अभी आई। देखिए, आप टेंशन मत लीजिए, प्लीज यहाँ बैठिए। प्लीज बैठिए। अब बताइए क्या प्रॉब्लम है? जी, मैं अपने पति रविंद्र त्यागी को डिवोर्स देना चाहती हूँ। डिवोर्स? पर क्यों? क्यों? इस क्यों का जवाब तो मैं भी ढूंढ रही हूँ। मेरे पति एक जाने माने बिजनेसमैन है। हमारी शादी को 7 साल हो चुके हैं और हमारी बेटी 5 साल की। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे, बहुत ख्याल रखते थे हमारा, आगे से आगे हर एक चीज। जो चीजें मैं मांगती थी और जो नहीं मांगती थी वो भी। प्यार, खुशी, धन दौलत, मेरी जिंदगी की हकीकत एक सपने से भी बेहतर थी। अगर वो आपको इतना खुश रखते हैं तो फिर आपको अलग होने की क्या जरूरत है? मेरे सारे सपने टूटकर बिखर गए। अचानक सब कुछ खत्म हो गया। मतलब? पता नहीं क्यों पिछले कुछ महीनों से बहुत ही अजीब सा बिहेव करने लग गए। कुछ भी कहते हैं, कुछ भी करते हैं। मुझे उनसे डर सा लगने लग गया। उनकी हर एक बात में मौत, मर्डर, डर, इन सब चीजों का जिक्र होता है। अब तो मुझे जोर जोर से मारने लग गए, पीटने लग गए। कुछ दिन पहले उन्होंने मुझसे एक ऐसी चीज पूछी
जिससे मुझे यकीन हो गया कि मेरे पति नॉर्मल नहीं है, पागल हो चुके हैं। वो एक मानसिक रोगी है। वो ऐसा क्या पूछा उन्होंने? उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर एक हथौड़ा लेकर वो मेरी उंगलियां कुचल देंगे तो मुझे कैसा महसूस होगा। पता नहीं उन्हें क्या हो गया। कुछ दिन पहले कहने लगे कि मैं एक इंसान को मारना चाहता हूं, और अब तो उन्हें एक अजीब सी लत लगी है। वो एक ऐसे इंसान को मारना चाहते हैं जो उनके दिल के करीब हो, क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि कैसा महसूस होगा अगर आप अपने किसी अपनों को खोए। कुछ दिन पहले जो मेरे साथ हुआ मैं कभी नहीं भूल सकती। ढाई बज गया, रविंदर अभी तक नहीं आए। कौन है वहां? कौन है? कौन है? कौन है? कोई है? कौन है यहाँ? अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। रेडी टू डाई। देखिए, अभी तक आप पर जो बीती है सब बताइए। रविंद्र, डर गई ना? डर के बारे मैंने पहली बार किसी को इस तरह बेहोश होते देखा। इन गुंडों को मैंने तुम्हें डराने के लिए तो बुलाया था। मैं डर और दर्द तुम्हारे चेहरे पे एक साथ दिखना चाहता था। अब मैं तुम्हारे चेहरे पर डर और दर्द एक साथ देखना चाहता हूं।
आपका पति इंसान नहीं, दरिंदा है। ऐसे इंसान को तो पागल खाने में होना चाहिए। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम लोग आपका केस लड़ेंगे और आपको इंसाफ दिलवा कर रहेंगे। Excuse me. हेलो, देखिए अभी मुझे जाना होगा, मैं किसी और दिन आपसे बात करूंगी। थैंक यू। अरे मेरी बात तो सुनिए